तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस में। तो अभी तक हम लोगों ने एसिड के बारे में जान लिया है, बेस के बारे में जान लिया है और साथ ही इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिया है, आयन, सॉल्ट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन तीन चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे और इन तीन चीजों को हम लाइफ टाइम के लिए आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा आयन्स। ठीक है, आयन्स क्या है। आयन्स जो है, मान लीजिए हम बहुत सारे एटॉम्स जानते हैं, तो एटॉम्स के ऊपर जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये हमारा चार्ज होता है, इनको ये हमारा आयन्स कहलाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उनको हम आयन्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन आपको मैं दिखा देता हूँ, लिखने का टाइम नहीं होता बोल के मैं नहीं कर पाता। ठीक है, आयन्स एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आइदर लॉस और वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, मतलब बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे चार्ज्ड एटम्स, ठीक है, ये हमारा Na+ है, ये Cl नेगेटिव है, ये दोनों चार्ज एटम्स है। ठीक है, इसे हम केटायन कहते हैं, इसे हम एनायन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला बात आता है कि आयन्स क्या है। तो आयन्स जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है या क्लोरीन नेगेटिव है। ठीक है, तो प्लस का मतलब होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो जो एटॉम्स इलेक्ट्रॉन गेन, उनमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह रहती है, खाली रहती है उसमें जगह, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, और जो एटॉम्स अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटॉम्स रहते हैं, ठीक है, एटॉम्स या ग्रुप ऑफ एटॉम्स, मतलब कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स भी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, तो उन सबको हम आयन्स कहते हैं। तो इसमें भी जो हमारा पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है हमारा एटम, वो केटायन कहलाता है, और जो नेगेटिव चार्ज्ड आयन होता है, ठीक है, वो हमारा एनायन कहलाता है। तो आयन्स का दो पार्ट, केटायन और एनायन। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो केटायन वो होता है जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स होता है। ठीक है, और एनायन वो होता है जो हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स रहता है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम जो होगा वो हमारा एनायन, पॉजिटिवली चार्ज जो होगा केटायन। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड केटायन होगा ये, और ये हमारा क्लोरीन जो है नेगेटिवली चार्ज है, ये हमारा एनायन होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आयन्स समझ आ गया होगा। तो आयन्स कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हमारा केटायंस होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो हमारा आयन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आयन्स जो पॉइंट था वो समझ आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं हम सॉल्ट की। तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, यही सोडियम और क्लोरीन के ऊपर ही आपको एक एग्जाम्पल समझा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सॉल्ट का। तो सॉल्ट कुछ नहीं है, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। सॉल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का कहने का मतलब उसमें हमारा केटायन भी होगा और एनायन भी होगा। ठीक है, प्लस नहीं देंगे, केटायन भी होगा और एनायन भी होगा। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज एटम भी रहता है और नेगेटिव चार्ज एटम भी रहता है। ठीक है, उसमें केटायन भी रहता है, एनायन भी रहता है। जैसे कि हम लोगों ने सोडियम प्लस जानते हैं, क्लोरीन माइनस जानते हैं। ठीक है, ये हमारा ये हमारा केटायन, ये हमारा एनायन, ये जानते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों, ये इसका ये मतलब प्लस मैंने बताया था कि जिस एटम पे प्लस साइन रहता है, मतलब कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली प्लस है, एक प्लस है यहाँ पे, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यही हमारा 2 होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो नहीं, यहाँ पे सोडियम हमारा ओनली प्लस है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसके पास ओनली 1 माइनस है। ठीक है, 2 3 नहीं है सामने, इसका मतलब कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको ये दे देगा, जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये Na हो जाएगा
और ये Cl हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों मिल जाएंगे, NaCl फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज मिलके NaCl मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, ये हमारा खाने का जो सॉल्ट होता है वो है NaCl। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट है, और सॉल्ट आयनिक कंपाउंड कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें देखिए NaCl के अंदर जो हमारा राज है वो Na+ और Cl- है। ठीक है, NaCl ऐसे ही नहीं फॉर्म हुआ, इसमें दो अलग अलग चार्ज्ड एटॉम्स है। ठीक है, Na+ हमारा Na+ है और जो Cl वो माइनस है। ठीक है, तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, यहाँ पे दो हमारा एक केटायन और एक एनायन था। ठीक है, तो सॉल्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, यहां से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है Mg2+ प्लस Cl-। ठीक है, 2Cl-, इससे हमारा होता है MgCl2। ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए। ठीक है, और हमें क्लोरीन की सिर्फ एक चाहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट, डस्टर बनाना होगा मुझे एक। ठीक है, तो सॉरी, Mg के पास हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और क्लोरीन के पास हमारा 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे के ये दोनों हो गया। फिर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, तो इसके लिए हम और एक क्लोरीन लेते हैं। ठीक है, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। ठीक है, जिससे कि हमारा Mg सिंगल रहता है और क्लोरीन हमारा 2 हो जाता है। ठीक है, तो MgCl2 फॉर्म्ड हो जाता है। तो कुल मिला के है हमारा सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर आयंस रहते हैं, जिसको मतलब कि हम अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि NaCl जो हमारा सॉल्ट है, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्म करेगा वो Na+ और Cl- फॉर्म करेगा। ठीक है, तो सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सॉल्ट बहुत सारे रिएक्शंस से फॉर्म होता है। ठीक है, जब हम एसिड को वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है। तो सॉल्ट को सिर्फ एक ही प्रोसेस से हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एक प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस का डेफिनेशन देके नहीं किया कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है। नहीं, सॉल्ट का बेसिक चीज है कि सॉल्ट हमारा जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। ये आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है कि सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड होता है, उसमें केटायंस और एनायंस मौजूद होते हैं। तो मुझे सॉल्ट का बारे में जब बताना था तो मुझे आयंस की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने सॉल्ट के साथ साथ आपको आयंस भी बता दिया और सॉल्ट भी बता दिया। तो सॉल्ट का मेन पॉइंट कि सॉल्ट हमारा जो है वो आयनिक कंपाउंड होता है। अब बात करते हैं कि सॉल्ट कैसे कैसे फॉर्म होता है। तो मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले एक देखते हैं। ठीक है, हम जब एसिड को, ठीक है, एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, एसिड को जब वाटर में हम मिलाएंगे तो हम सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं वो तो H+ आयन फॉर्म होगा। ये तो मेटल को, ठीक है, मेटल को हम जब एसिड में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, जब मेटल को हम एसिड में डालते हैं तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म होता है और प्लस हमारा H2 गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो हमारा सॉल्ट देखिए ऐसे फॉर्म होता है। एक एग्जांपल लेके हम, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेटल मान लेते हैं हमारा Na, सोडियम एक मेटल था, मैं सोडियम का ही एग्जाम्पल आपको देकर समझाऊंगा। फिर हम एसिड मान लेते हैं HCl। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो ये H+ और Cl- में रहेगा। ठीक है, तो NaCl हमारा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये इसके साथ मिल जाता है और हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है मेटल एसिड से। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है। चलिए अब देखते हैं हम अपना लास्ट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
ये हमारा मेन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रल, ठीक है, इसमें हमारा न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि हमारा एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस को हम जब एक दूसरे में मिलाएंगे तो ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे का पावर खत्म कर देता है, ठीक है, और फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। जब हम एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा तब भी हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है, और हमारा वाटर फॉर्म होता है, ठीक है, H2O। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं ताकि हम सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करें, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि हम एसिड और बेस के बीच रिएक्शन कराते हैं टू गेट सॉल्ट एंड H2O, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच acid reacts with an acid, ठीक है, an acid reacts with a base to produce salt and water, ठीक है। यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन होता है, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप उसमें ये लिख दीजिएगा प्लस ये हमारा रिएक्शन दिखा दीजिएगा। मैंने आपको रिएक्शन पहले पढ़ाया, डेफिनेशन बाद में लिखाया, क्यों? क्योंकि अगर आपको रिएक्शन याद रहेगा एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस H2O, तो इससे आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हम सॉल्ट और वाटर पाते हैं, ठीक है। व्हेन वी रिएक्ट विद एसिड एंड बेस देन वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये आप अगर जानेंगे, इस रिएक्शन को आप अगर जानेंगे तो आप उसका डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ये कराया। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमारा एसिड HCl ले लेते हैं और हमारा बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट हमारा यहाँ पे ये Na ये Cl, ठीक है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है, NaCl प्लस H2O। यहाँ पे भी हमारा सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है। इसका H, ये HH2 और ये O, ठीक है, इससे वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे हमारा एसिड और बेस किसी चीज का यहाँ प्रॉपर्टी नहीं होता, ना ये खट्टा होता है ना ये कड़वा होता है। यहाँ पे ये एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के पावर को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी समझ आ गया होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम से ही पता चलता है कि न्यूट्रल होने वाला रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रल रिएक्शन में हम एसिड और बेस के बीच रिएक्शन कराते हैं ताकि हमें सॉल्ट और वाटर मिले और ये दोनों एक दूसरे को पावर के खत्म कर न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। इसलिए इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आयंस, सॉल्ट और उसके साथ ही साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसके बाद का मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।